हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश सर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज बारी लेक्चर नंबर 2 की, डेरिवेटिव एज अ रेट मेथड। ये इस बार के रेड्यूस सिलेबस में भी हमारे, और इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ये आना तय है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, सबसे पहले आपको वो लेक्चर कंटिन्यू कर लेना है, उसके बाद इस पे आना है। क्यों? क्योंकि ये केवल प्रॉब्लम सेशन है। लेक्चर नंबर 1 प्रैक्टिस थी, उसमें क्वेश्चंस भी थे, थ्योरी भी थी, पूरा कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने उसमें कर रखा है। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग करते हैं। इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए जो सीबीएसई आईएससी एग्जाम में आए। तो चलिए इसको हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट ही करिए। अच्छा, मैं एक चीज और रिकैप करा देता हूं थोड़ा। जहां पर रेट मेजर या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करी जा रही होगी, इसका मतलब है कि वहां डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर इंक्रीजिंग वर्ड यूज हो रहा है यानी कि वहां पर आपको पॉजिटिव साइन लेना है, डिक्रीजिंग वर्ड यूज हो रहा है यानी कि आपको वहां पर नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है। अब जैसे बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का आगे द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल बलून। यहां पे बात करी गई जा रही है स्फेरिकल बलून की। तो स्फीयर का शेप हो गया, चलिए ठीक, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि जैसे कि मैं कहूंगा कि ये स्फीयर है, आप सर्कल ना समझें इसको, और मैंने इसकी रेडियस ले ली है x, तो dx बाई dt क्या हो जाएगी? सरफेस जो है, सरफेस है यहाँ पर सरफेस की बात करी जा रही है, स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि सरफेस तो स्क्वायर की शेप में होगी, इस जगह स्क्वायर कर देते हैं। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो रेडियस ये x हो गई। तो रेट चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगी, जरा इसको हम लोग कर लेते हैं सही। सरफेस का मतलब हो जाएगा ds बाई dt क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अरे यूनिट से ही तो पता चलेगा कि क्या चीज गिवन है। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब से मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया की बात करी जा रही है। सरफेस एरिया है यानी कि यूनिट कैसी होगी? स्क्वायर यूनिट होगी। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैंने रेडियस x ले रखी है तो d बाई dt ऑफ 4 पाई r स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 2। 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2x और x का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा dx बाई dt इक्वल टू 2। तो dx बाई dt हमारा कितना आ जाएगा? 1/4 पाई x, 4 पाई, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 1/24 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो रही बात हमारी इसकी रेडियस की। पूछा किसके बारे में गया? वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई x क्यूब dv बाई dt 4/3 पाई 3x स्क्वायर dx बाई dt 3 से 3 4 पाई x क्या है? 6 है, 6 का स्क्वायर dx बाई dt कितना हो जाएगा? 1/24 पाई। फोर से कैंसिल हो जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, यानी क्या जाएगा 6 और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि जो उसका वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा? 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिट से ही हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि क्या चीज दी गई है। अब जैसे यहाँ पे यूनिट था सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करी जा रही थी। अब हमसे पूछा किसके बारे में जा रहा है? वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लिखेंगे? dv बाई dt। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब या पाई x क्यूब लिख दिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे 4 पाई बाई 3 3x स्क्वायर dx बाई dt। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन ये, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। अब की बार कहा जा रहा है बेटा वॉल्यूम के बारे में, यानी कि अगर मैं कहूं ये एक स्फीयर है और इसकी रेडियस x है,
यानी कि dv बाई dt हमको गिवन है, dv बाई dt 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये वॉल्यूम है। तो हमको इसको सरफेस एरिया में चेंज बताना क्या होगा, तो चलिए कर लेते हैं। तो dv बाई dt अगर है तो 4/3 पाई एक्स क्यूब 3, 4/3 हमारा कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएगा, एक्स क्यूब को करेंगे तो 3x स्क्वायर dx अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा 3, कैंसिल हो जाएगा। तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2, 3 अपॉन 16 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ चुका है। हमसे पूछेगा सरफेस एरिया में चेंज कितना होगा, सरफेस एरिया है क्या 4 पाई एक्स स्क्वायर, एक्स तो रेडियस है तो 4 पाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे ds अपॉन dt हम लोग कर दें 4 पाई तो ठीक है, d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x dx अपॉन dt 8 पाई, और x की वैल्यू कितनी है 3 होल अपॉन 16 पाई, dx बाई dt कितना दिया गया है, अच्छा वो तो मैंने पुट कर दिया dx बाई dt 2 और dx बाई dt की वैल्यू है 3 अपॉन 16 पाई है। तो यहाँ बस हमें 2x की वैल्यू और लिख देनी है, तो 2 और x की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 2। ओवरऑल अब सॉल्व कर पाएंगे हम लोग, देखिए पाई से पाई तो हमारा कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है जो क्लास 10 के हमारे फॉर्मूले थे, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, क्यूब के, क्यूबॉइड के, स्फीयर का, सिलेंडर का, कोन का, कोन के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए भी हैं आज, रेक्टेंगल है, पेरीमीटर है, और इसके बाद आपको बस थोड़ा सा यूज करना है डिफरेंशिएशन का। अगर कहीं भी कोई चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वहां पर क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन का यूज करना है। रेट मेजर का मतलब ही यहाँ पर डिफरेंशिएशन से है, पहली चीज। और दूसरी बात, जो यूनिट आपको दी जाएगी उसी से आप कंफर्म करेंगे कि क्या चीज दी गई है। जो भी यूनिट दी जाएगी, यूनिट दी गई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और पहली बात तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में तो कह नहीं दिया गया कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अगर वॉल्यूम आप नहीं समझ पा रहे तो इससे आप समझ जाएंगे यूनिट से कि क्या चीज गिवन है। और जब सॉल्व किया मैंने तो ds बाय dt निकाला, ये एरिया तो सरफेस है, सरफेस एरिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, इसके लिए फिगर बना लेते हैं पहले हम लोग। कुछ इस तरीके का फिगर रहेगा, एक मैन जिसकी हाइट है 2 मीटर। देखिए मैंने इसको बोल लिया है लैंप पोस्ट, ये हमारा लैंप पोस्ट हो गया। इसकी हाइट कितनी है, हाइट है 6 मीटर लैंप पोस्ट की। एक कोई पर्सन है, यहां मैंने पर्सन कर दिया, ये पर्सन की हाइट दी गई है 2 मीटर। ये जो मैंने एक्स लिया है ये इंक्रीज या डिक्रीज होगी जब वो पर्सन चलेगा, और इसको मैंने वाई कहा है, ये वाई शैडो है इसकी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से तो dx बाई dt हमें दिया गया कितना 5 किलोमीटर पर आवर। जो कोई पर्सन है जब से चल रहा है, आप खुद देखो, तो यहां से जब वो चलेगा तो x में ही तो इंक्रीज होगा या x में ही डिक्रीज होगा, पीछे जा रहा होगा, आगे जा रहा तो जो इंक्रीज होगा वो किसमें होगा x में। यानी कि जो उसकी स्पीड है वो क्या होगी 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि dx बाई dt की वो बात कर रहा है। और शैडो किस रेट से इंक्रीज करेगी, यानी कि dy बाई dt के बारे में पूछ रहा है, शैडो तो आगे ही बनेगी। यानी कि जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरे पीछे लैंप पोस्ट है, तो जो मेरी शैडो होगी वो कहां होगी
आगे होगी, तो आगे का मतलब यहाँ पे हो गया y, y किस रेट से चेंज होगा, इस पे हमें डिस्कस करना है। और हाइट पता ही है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, अगर मैं नेम लिखना चाहूं A B C D E, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AB अपॉन AD, BC अपॉन D। AB की वैल्यू दी गई है y, AD की वैल्यू कितनी है हमारी x प्लस वाई, BC की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हमारा बन जाएगा 3y इक्वल टू x प्लस वाई, तो 2y इक्वल टू x, ये हमारे काम का है, इसको हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ, तो x इक्वल टू 2y। अब डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि dx बाई dt की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 टाइम्स dy अपॉन dt, तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी 5, 2 dy अपॉन dt, यानी कि जो dy अपॉन dt आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो शैडो होगी वो किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी 5/2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। लैंप पोस्ट है, ये कोई पर्सन है जिसकी हाइट दी गई है, वो इस रेट से चल रहा था 5 किलोमीटर पर आवर से, तो जो भी चेंज होगा वो किसमें हो रहा होगा x में, क्योंकि x ही तो इंक्रीज हो रही है, और उस पर्सन की जो शैडो तो आगे बनती है, तो dy बाई dt आपको फाइंड करना है। तो मैंने इसमें लगा दिया सिमिलैरिटी, आप चाहे तो tan डेटा लेकर के भी लगा सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। जैसे हमारी जो कंडीशन आई थी, कंडीशन नो निकाल ली थी, इस कंडीशन को मैंने क्या कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया है, और आगे हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक लैडर है, ठीक है, लैडर है लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, एक वर्टिकल वॉल है उस पर लैडर लगी हुई है। तो चलिए कुछ फिगर को इसको देखते हैं। आप ये समझिए कि देखिए ये वॉल है और इस वॉल में ये लैडर लगी हुई है, लैडर का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये लैडर कुछ इस तरीके से है। अब कोई पर्सन इस लैडर को खींच रहा है, जैसे लैडर के कुछ दिया भी गया है, लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, द बॉटम, यहां पे वो कर लीजिएगा, of the ladder is put along the ground, ठीक है, away from a wall, how fast is the height of the wall decreasing, किस रेट से डिक्रीज, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ये x है और ये y है। आप थोड़ा सा इसका ऑब्जर्वेशन करिएगा क्वेश्चन में, अगर कोई पर्सन इस साइड खींच रहा है इसको लैडर को, मैं बात यहाँ पे लैडर की कर रहा हूँ, लैडर कोई खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज है, आप खुद समझे, ये चीज जो है ये डाउन करेगी यानी डिक्रीज हो रही है, और पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज होना है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, लैडर की लेंथ ले लेता हूँ 13 मीटर लॉन्ग, 13 मीटर लॉन्ग की लैडर है, और किस रेट से खींच रहा कोई पर्सन 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड के रेट से कोई पर्सन खींच रहा है, यानी कि जो dx बाई dt हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये पर्सन है 2 मीटर पर सेकंड के रेट से इसको खींच रहा है। हाउ फास्ट द हाइट, मतलब y किस रेट से डिक्रीज करेगा, ये आपको ध्यान देना है। और किस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे जब वो 5 मीटर आगे होगा, मतलब उस टाइम पे बताना जब आपका x जो है 5 मीटर होगा। अच्छा एक चीज बताओ, लैडर की लेंथ इस क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, मैंने लिख दिया 13, ये 13 मीटर की लेंथ है,
अच्छा लैडर में तो कभी चेंज होगा नहीं, एक्स और वाई में ही चेंजेस होंगे, लैडर तो फिक्स है 13 मीटर की। अगर ये 5 मीटर है तो उस टाइम पर जब ये 5 मीटर होगा एक्स, उस टाइम पे वाई की वैल्यू क्या होगी वो तो नहीं गिवन है, वो आप पहले निकालिए। यानी कि वो कैसे निकलेगी, 13 स्क्वायर इक्वल 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 169 इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 144, वाई की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। मतलब जो एक्स हमारा 5 मीटर रहा होगा तो वाई उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx by dt, 2y dy अपॉन dt, 13 का तो 0 हो जाएगा। 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt इक्वल टू 0। ये 2 हमारा उस साइड 0 में चला जाएगा, यानी कि x dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस y dy by dt। तो हमें वैल्यू तो dy by dt की निकालनी है, तो y को उधर कर दें, तो ओवरऑल dy by dt की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस x अपॉन y dx अपॉन dt। वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू है उस टाइम पे 5, y की वैल्यू कितनी 12, dx by dt कितना दिया गया 2, माइनस 5/6 मीटर पर सेकेंड। एक चीज और, जो ये माइनस साइन है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लेंथ है वो डिक्रीज करे। और आप खुद सोचो, जब ये लैडर नीचे आ रही है तो जो ये y तो कम ही होगा ना, y थोड़ा ना इंक्रीज होगा, और कम होने की वजह से ये क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। यानी कि लेंथ जो है लैडर की क्या हो रही है, लेंथ लैडर की नहीं सॉरी वॉल से जो उसकी हाइट है वो कम हो रही होगी। आप खुद एग्जांपल देखो, अगर मैं इसको खींचूंगा इस साइड तो लैडर तो नहीं कुछ होगा, लैडर की लेंथ तो 13 नहीं रहेगी, वो थोड़ी ना स्ट्रेच होगी। जो उसकी ऊपर से हाइट है वो क्या हो रही होगी, नीचे हो रही होगी। और वही हम लोगों ने निकाल लिया, और नेगेटिव में आ भी रहा है। नेगेटिव में आने का मतलब ही है कि जो उसकी वॉल से हाइट है वो 5/6 मीटर पर सेकंड ग्रेड से क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं इसमें। वाटर इज लीकिंग फ्रॉम अ कोनिकल फनल। एक कोई कोनिकल फनल है, किस रेट से, ये देखिए आपको इससे पता चल गया कि वॉल्यूम का यूज होना है यहाँ। तो चलिए हम लोग इसका एक फिगर भी बना लेते हैं। यहाँ हम लोग कोन फॉर्म कर लेते हैं। मैं ट्रायंगल के जैसे ही कुछ बना देता हूँ। चलिए कुछ इस तरीके से आप समझिए फिगर। ये कोन है, इसकी रेडियस है, ये हाइट h है, रेडियस r, हाइट h है। समझिएगा पूरा। dv by dt हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। लीक कर रहा मतलब कम तो हो ही रहा है, मतलब ऐसे लगा हुआ है, ड्रॉपलेट गिर रही है, यानी कि जो इसके अंदर का जो कंटेंट है यानी कि वाटर होगा या लिक्विड होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अगर कम हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, माइनस साइन ले लिया। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फनल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट 20 है और रेडियस कितनी हो जाएगी
10, हाइट 20 है। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, किस रेट से डिक्रीज कर रहा होगा। इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 5 सेंटीमीटर पे। देखिए जब ऊपर से बेटा 5 सेंटीमीटर टॉप पे होगा वो ऊपर, देखिए फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। टॉप से जब उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर रही होगी, जैसे देखिए ओवरऑल हाइट कितनी है 20, ऊपर से 5 कम कर दें, यानी कि ये हाइट हो जाएगी उस टाइम पर 15। रेडियस भी तो चेंज हो जाएगी, रेडियस मैंने ले ली उस केस में h, या r1 मैं कर दूंगा, यहां पर r1 कर दिया, r1 और h1, यहां पर r और h ले लेंगे, ये h1 और r1 हम लोगों को दिया गया है। ठीक, इस केस में मैं रेडियस ले लूंगा h, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये हाइट हमारी h है, हम उस कंडीशन पे बताना है कि हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रही है जब उसकी हाइट 15 मीटर रही होगी, 15 सेंटीमीटर सॉरी। ये हमारा एक कोन है, कोनिकल फनल। स्टार्टिंग में हाइट मैंने h1 ली जो कि 20 मीटर है, तो रेडियस मैंने 20 ले रखी है। ऊपर से जब उसकी हाइट 5 यूनिट कम करी जाए, देखिए क्या कहा गया, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज ड्रॉपिंग, किस रेट से डिक्रीज कर रहा होगा व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, जब ऊपर से 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है इसमें, वॉल्यूम, पहली बात इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लोग। चेंज क्या करना है, ये इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे मैं एंगल थीटा ले लूं तो दो सिमिलर ट्रायंगल से भी आप कर सकते हो या tan थीटा से भी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो r/h, देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और इसी तरीके से हो जाएगा r1/h1। r की वैल्यू कितनी है ये तो नहीं पता है फिलहाल, h पता है 15 है, r1 की वैल्यू कितनी है 10, और ये पता है 20 है। 5 4 20, 5 3 15, 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 5, यानी उस इंस्टेंट पे जो रेडियस होगी वो हमारी कितनी रही होगी 15/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस टाइम पे जो रेडियस होगी वो कितनी रही होगी 15/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस टाइम पर हमको बताना है कि इसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रही होगी, वाटर लेवल किस रेट से गिर रहा होगा, मतलब dh/dt आपको बताना है। चलिए ठीक है, हम लोग कर लेते हैं इसको। सबसे पहली बात तो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम इस रेट से डिक्रीज कर रहा है, dv/dt, dy/dt वॉल्यूम होगा कितना 4/3 पाई r3, कौन है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अच्छा रेडियस की बात अगर हम लोग करें, यहाँ पर ये तो रेडियस निकल गया ही है, अगर हम लोग थोड़ा सा इस पे और ध्यान दें कि जो r/h वो कितना था, r और h दोनों अगर मैं फिक्स रखूं, r 10 हाइट 20 कैंसिल, तो जो r की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी h/2, रेडियस हमारा कितना आ जाएगा h/2। किसी एक में कन्वर्ट करना होता है, या तो केवल आप रेडियस में कन्वर्ट कर लें या तो केवल हाइट में कन्वर्ट कर लें। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसको केवल हाइट में कन्वर्ट करूंगा। π/3 h और r की वैल्यू h²/2, π/6 आउटसाइड आ जाएगा, dy/dt ऑफ h3 π/6 3h² dh/dt, और ये हमको दिया गया है -5, तो -5 इक्वल हो जाएगा हमारा 3 से कैंसिल कर सकते हैं 2, π/2। h की बात करें, h उस टाइम में दिया गया 15 सेंटीमीटर, dh/dt 5 से कैंसिल हो जाएगा। पहले हम लोग पहले एक साइड कर लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको।
तो ds बाई dt हमारा क्या आ जाएगा, -502 अपॉन 225 पाई। 5 से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 5 4 25, 5 के 25, -2 अपॉन 45 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इस रेट से उसकी हाइट कम हो रही है, वो भी किस टाइम जब 5 सेंटीमीटर ऊपर से कम था, उस इंस्टेंट में हम लोगों ने निकाल लिया। एक बार मैं इस क्वेश्चन की समरी फिर से बता देता हूं। एक कोनिकल फनल है, वाटर उससे ड्रॉप हो रहा है किस रेट से, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से। तो ये मैंने लिख लिया dv बाई dt। हाइट ओवरऑल कितनी, मैंने h1 नेम दिया हाइट को 20। उस टाइम पर जो रेडियस है फनल की 10 है, हमें उस इंस्टेंट में लगानी है जब ऊपर की हाइट से, मतलब जो टॉप है उससे 5 मीटर कम, यानी उस टाइम पे जो हाइट है उसकी कितनी हो जाएगी 15। अच्छा, हम लोग करते क्या, जब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं तो किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं, या तो रेडियस में या तो हाइट में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, dv बाई dt 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ से तो मैंने इस केस में रेडियस निकाल ली थी, इसको मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसमें रेडियस निकाली है, अगर आप चाहें तो इसका यूज करें या ना करें। अगर मान लो कोई पर्सन रेडियस में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करना चाहे तो रेडियस से कर सकता था, लेकिन उस केस में आपसे वो क्या पूछेगा, रेडियस किस रेट से डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, रेडियस ऑब्वियसली डिक्रीज ही करेगी। यहाँ पर हाइट पूछा गया था, इसलिए आप लोगों ने एक कंडीशन और निकाल ली। यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, r by h इक्वल टू 10/20, r की वैल्यू आ गई हमारी h by 2, मतलब किसी एक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट की बात करी गई है। तो मैंने क्या किया, इसको हाइट में कन्वर्ट कर लिया है। वॉल्यूम का फार्मूला होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। जो रेडियस है, ये देखिए रेडियस जो आपको दिख रही है, इसकी वैल्यू मैंने रख दी h by 2, डिफरेंशिएट कर दिया h के टर्म में, d by dt है माइनस का 2/45 पाई, यानी कि 2/45 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से क्या हो रही है, उसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आपको ध्यान देना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। A particle is moving along the curve, इस कर्व के along मूव कर रहा है। Find the point on the curve at which the y coordinate changing twice as fast as the x coordinate। तो जैसे मैंने कोई पॉइंट लिया, मान लीजिए a, b पॉइंट है, तो जो y कोऑर्डिनेट है यानी dv बाई dt, ये ट्वाइस चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज किसको करना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x वाले में, यानी कि dy बाई dt क्या x कोऑर्डिनेट का ट्वाइस है, यानी कि ट्वाइस जब आप x कोऑर्डिनेट में करोगे रेट में, तभी तो वो इक्वल होगा। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व में तो डिफरेंशिएट तो करेगा ही करेगा, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा, सॉरी। तो y इक्वल टू 2/3 x क्यूब प्लस 1, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दें हम लोग, b इक्वल क्या आ जाएगा 2/3 a क्यूब प्लस 1। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dv बाई dt इक्वल 2/3 a क्यूब का हो जाएगा 3a स्क्वायर, dA बाई dt प्लस 1 यानी कि 0, dv बाई dt तो ठीक है। या अगर हम लोग ऐसा कर लें कि जो dv बाई dt है उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ट्वाइस ऑफ dA बाई dt, 2 टाइम्स ऑफ dA बाई dt इक्वल टू 3a स्क्वायर dA बाई dt। dA बाई dt हमारा कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पर 2a स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ से 2a स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, तो a की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। अब a की वैल्यू आ चुकी है हमारी, अगर a की वैल्यू आ चुकी है तो यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, और b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो चलिए a की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो b की वैल्यू कितनी आएगी, ये ध्यान देना, 2/3 1 क्यूब प्लस 1, यानी कि आ जाएगा हमारा 5/3। a की वैल्यू -1 पुट करें तो b की वैल्यू आ जाएगी 2/3 -1 क्यूब प्लस 1 -2/3 प्लस 1, यानी कि आ जाएगा 1/3। यानी कि हमारा पॉइंट क्या आ चुका है 1, 5/3 -1, 1/3।
तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको आ गया, ये तो बहुत सिंपल ही था। एक कोण का क्वेश्चन हम लोग और लेंगे, मैंने इसलिए कोण के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगते हैं बच्चों को, इसलिए मैंने कोण का क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, सैंड है, रेत है, गिर रही, किस रेट से? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से, ठीक है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन, कोन गिर, कोन बनाना, कोन का फॉर्मेशन कर रही सैंड। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से, कुछ मान लीजिए इस तरीके से कुछ बन रहा होगा, ठीक। इसके बाद on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। अगर मैं ये कहूं कि इसकी जो हाइट है h, रेडियस r, तो जो हाइट है, हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि रेडियस अगर r है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 1/6r, 1/6r इक्वल टू h। हाइट के बारे में क्या कहा जा रहा है? हाइट इज द 1/6 ऑफ द रेडियस, यानी कि आप चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, r की वैल्यू 6h। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग, कोन की जो हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज करेगी, ये आपको फाइंड करना है। वो भी उस टाइम पर जब उसकी हाइट कितनी रही होगी? 4 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें। तो पहली बात तो गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है, यानी कि dv/dt गिवन है। dv/dt की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आ गया हमारा। तो d/dt ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 12, पाई/3 तो आउटसाइड आ जाएगा, d/dt ऑफ r की वैल्यू 6h, यानी कि 36h स्क्वायर इनटू h इक्वल टू 12, पाई/3 इनटू 36, h क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3h स्क्वायर dh/dt इक्वल टू 12। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, यानी कि जो dh/dt हमारा आएगा वो कितना आएगा? 12/36 पाई h स्क्वायर, h स्क्वायर कितनी? 4 इनटू 4, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। जो हाइट है सैंड की वो इस रेट से इंक्रीज कर रही होगी, ये आपको समझ लेना। कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल फार्मूला यूज करना है, किसी एक फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। तो मैंने इसमें कोण के 2 क्वेश्चन लिए, दोनों प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। हम लोग मिल कहां पे रहे हैं? अपने प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करना है इसको अपने फ्रेंड के साथ, और प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, केवल अगर वीडियो देखेंगे तो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगेगा आपको। बट अगर आप प्रॉपर नोट्स भी बनाएंगे और क्वेश्चंस भी लगाते रहे साथ, जो भी आपकी रेफरेंस बुक हो। तो चलिए अपना ध्यान रखें, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ध्यान रखें अपना, बाय।